नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल डेट पिकर की कि मटेरियल डेट पिकर हम लोग कैसे इस्तेमाल में लें। देखिए, यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बनाया है एक्टर फॉर्म component डॉट टीएस। ये एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल है और इसमें एक फॉर्म बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ng on init के अंदर। और इसमें आप लोग देखिए कि इस फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी है डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी है। नेम प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग डाला है और वैलिडेटर्स में मैंने वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर डाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है मेरी डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ को मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ क्या, यहाँ पर जो फैक्टर फॉर्म कंपोनेंट है इसमें मैं डिजाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर एक फॉर्म कंपोनेंट, उसमें मैं डेट पिकर इस्तेमाल में लेना चाहता हूँ। ठीक है, डेट पिकर इस्तेमाल में लेने से पहले मुझे क्या करना होगा, जो मेरा मॉड्यूल फाइल है, जैसे कि मैंने मॉड्यूल फाइल जो है वो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस की जगह जो है मटेरियल के नाम से एक अलग बना रखी है, जो मटेरियल का ही जो कंटेन करेगा। तो इसमें मुझे देखिए, मैंने मैट सेलेक्ट मॉड्यूल भी इस्तेमाल में ले रखा है, इनपुट मॉड्यूल ले रखा है, फॉर्म फील्ड मॉड्यूल है, मैट आइकन मॉड्यूल है, मैट बटन मॉड्यूल है, मैट टूल बार मॉड्यूल है। ये सारे मॉड्यूल मैंने काम में ले रखे हैं। तो इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर तो इंपोर्ट, अगर मुझे डेट पिकर काम में लेना है तो मुझे दो मॉड्यूल जो है वो रखने पड़ेंगे, जैसे मैट डेट पिकर मॉड्यूल, मैट डेट पिकर मॉड्यूल। ठीक है, और ये यहीं से आएगा, आप लोगों को पता है मैट डेट पिकर मॉड्यूल तो आप लोगों का मटेरियल से ही। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं डेट पिकर। ठीक है, तो इस मैट डेट पिकर मॉड्यूल को आप लोग कहाँ पर एक्सपोर्ट में जो है यूज कर लीजिए। ये हो गई आप लोगों की बात कि मैंने मैट डेट पिकर मॉड्यूल जो है वो इस्तेमाल में लिया। मैट डेट पिकर के साथ आप लोगों को नेटिव मॉड्यूल भी काम में लेना पड़ेगा डेट का। इंपोर्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैट नेटिव। याद रखना आप लोगों को मैट नेटिव डेट मॉड्यूल भी आप लोगों को काम में लेना पड़ेगा। और ये एक्चुअली में है किसमें, एंगुलर मटेरियल कोर में है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, जब आप लोग मैट नेटिव डेट मॉड्यूल लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपना नेम स्पेस यहाँ से उठा लेता है। तो मैट नेटिव डेट मॉड्यूल को आप लोग कहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट आप लोग कर लेंगे। इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है कि मैं इसको इस्तेमाल में कैसे लूँ। मैट डेट पिकर मॉड्यूल और मैट नेटिव डेट मॉड्यूल जो है मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो मैं एक्टर फॉर्म में दोबारा चलता हूँ, एचटीएमएल फाइल में। यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, फॉर्म का जो फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म फॉर्म ग्रुप जो है मैं फॉर्म रख देता हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्म है यहाँ पर होना चाहिए, जो टीएस फाइल में जो नेम है फॉर्म का वो ये है। तो ये नेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे को पता है कि मैट फॉर्म फील्ड हम लोग काम में लेते हैं, अपीयरेंस में आउटलाइन काम में लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और मैट लेबल में मैं नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इनपुट। आप लोगों को पता है फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो मेरा नेम ही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्टर फॉर्म है वहां पर ये नेम जो प्रॉपर्टी है उसको मैं कैप्स में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं कैप्स में ही इसका जो फॉर्म कंट्रोल नेम है वो कैप्स में लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन नेक्स्ट मैं इसको मैट इनपुट बना देता हूँ, मैट इनपुट। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, एंटर नेम। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। एक मैट एरर भी आता है आप लोगों के पास, मैट एरर जो लास्ट में मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत बार काम में लिया है। मैट एरर, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का नेम फील्ड से रिलेटेड। अब मैं दोबारा दूसरी जो फील्ड है वो यूज करता हूँ, तो मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ, मैट फॉर्म फील्ड की ही। यहाँ पर मैंने इसकी कॉपी पेस्ट कर दी। आउटलाइन हो गया। मैट लेबल जो है वो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दी मैट लेबल की डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिया। इनपुट जो कंट्रोल है उसमें मैंने फॉर्म कंट्रोल जो नेम है वो यहाँ पर मुझे वही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर होता है। तो मुझे यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी कर लिया इसको और मैं इसमें जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैट इनपुट जो है मैंने इसको भी दे दिया मैट इनपुट, लेकिन बस इसमें आप लोगों को प्लेस होल्डर ये नहीं देना है। आप लोगों को पता है इसमें मुझे क्या देना है, यहाँ पर एमएस डेट पिकर मुझे देना है, सॉरी मैट डेट पिकर मुझे देना है, मैट डेट पिकर। ये प्रॉपर्टी है मैट डेट पिकर, इसको मुझे बाइंड करना है पिकर के साथ। बस इतना आप लोगों को सीखना है कि जहां पर मैंने ये लिखा है मैट एरर वगैरह ये नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर मुझे दो चीजें काम में लेनी है, मैट डेट पिकर टॉगल और मैट डेट पिकर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम में ले रहा हूँ मैट डेट पिकर। यहाँ पर देखिए मैट डेट पिकर है और एक मैट डेट पिकर टॉगल है। तो यहाँ पर मैंने काम में लिया मैट डेट पिकर टॉगल। ठीक है। मैट सफिक्स। ठीक है। फॉर ये किससे बाइंड हो जाना चाहिए, मैट डेट पिकर से। तो मैट डेट पिकर मैं काम में लूंगा अभी। ये हो गया मैट डेट पिकर, ये देखिए आप लोग। और अभी मैं मैट डेट पिकर टॉगल हो गया। टॉगल का मतलब होता है जब मैं इसको ड्रॉप करूं तो ये आप लोगों का कैलेंडर दिखाई दे, और जब मैं ड्रॉप कोलैप्स कर दूं तो ये वापस टॉगल करने लग जाए। मतलब अब मैं मैट डेट पिकर यूज करता हूँ, मैट डेट पिकर। ठीक है। और इसका एक रेफरेंस वेरिएबल मैं बना लेता हूँ पिकर के नाम से। ठीक है। तो ये मैट डेट पिकर है एक्चुअली में, ये टॉगल वाला है। ठीक है। इसमें सफिक्स मैंने क्या कर दिया, इसको फॉर, इसको जोड़ेंगे कैसे, इससे इस वाले टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल से, सॉरी लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर पिकर से। ठीक है। और सेम मैट डेट पिकर को भी मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है डेट ऑफ बर्थ की वो इसके साथ भी मैं जोड़ देता हूँ इसको साथ, क्योंकि मैट डेट पिकर जो है वो एक्चुअली मीन्स फॉर्म कंट्रोल के साथ बाइंड हो जाएगा। फॉर्म कंट्रोल नेम डेट ऑफ बर्थ, तो मैट डेट पिकर जो भी हम लोग डेट पिकर सेलेक्ट करेंगे वो मैट डेट पिकर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी यही चीज ले लेता हूँ पिकर। ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों को काम में लेनी है, मैट डेट पिकर टॉगल, मैट डेट पिकर। ठीक है। मैट डेट पिकर का जो रेफरेंस है वो इसमें आप लोगों को फॉर में डालना है मैट सफिक्स के साथ, और साथ आप लोगों को मैट डेट पिकर की जो प्रॉपर्टी है उसे आप लोगों को बाइंड करना है। ठीक है। ताकि ये डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है फॉर्म कंट्रोल के साथ बाइंड हो जाए। ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको सेव कर लिया। अब आप लोग इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फॉर्म है जैसे कि एक्टर क्रिएट, ठीक है, ये क्रिएट एक्शन मेथड क्रिएट वाला फॉर्म है, और हम लोगों ने जो काम में लिया है वो लिया है एक्टर फॉर्म कंपोनेंट। ठीक है। तो क्रिएट एक्टर वाले जो फॉर्म है HTML वाली फाइल, इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर मैं ये काम में ले सकता हूँ ऐप क्रिएट एक्टर एक्टर फॉर्म। ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये इस्तेमाल में लिया आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का आउटपुट है वो आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो ये मैट डेट पिकर मॉड्यूल आप लोगों के सामने आ गया। अब मैं यहाँ पर ये डेट पिकर्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सी डेट्स में आप लोगों को यूज करना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चलते हैं हम लोग, और भी पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब तो अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ओके। तो ये डेट सेलेक्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डेट पिकर मॉड्यूल जो है वो किस प्रकार आप लोगों को मटेरियल का जो डेट पिकर कंट्रोल है वो कैसे आप लोगों को इस्तेमाल में लेना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।